हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स ऑनलाइन। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर के हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा उसके बारे में डिस्कस किया था। उसका यूज़ करके आप HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। नाउ next is fundamental theorem of arithmetic. Now what is the fundamental theorem of arithmetic? According to fundamental theorem of arithmetic, कोई भी composite number can be written as product of prime factors, right ना? So according to fundamental theorem of arithmetic, we can say any composite number can be expressed as product of prime numbers. So ये जो एक्सप्रेशन होता है ना किसी भी कंपोजिट नंबर का एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारे पास ना एक नंबर है 25410। हम क्या करते हैं, इस नंबर के जब फैक्टर्स निकाले तो ये आया 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 11, दैट इज 2 × 3 × 5 × 7, 11 × 11 11 स्क्वायर। सो ये जो एक नंबर है आपके पास, कॉम्पोजिट नंबर है, इसको आपने क्या कर दिया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, तो ये जो है थ्योरम है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ कोई भी 2 नंबर है आपके पास A एंड B, राइट ना? कोई भी 2 नंबर है A एंड B, आप दोनों का HCF निकालेंगे, आप दोनों का LCM निकालेंगे और दोनों को प्रोडक्ट भी करेंगे, तो ये एक रिलेशन बनता है उनके बीच में, दैट इज HCF × LCM इज इक्वल्स टू A × B। कोई भी 2 नंबर हैं, अगर उनका HCF और LCM लेके उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। ठीक है, तो यहां से आप अगर आपको निकालना हो LCM, सो LCM ऑफ 2 नंबर्स कैन बी फाइंड बाय दिस अपॉन HCF ऑफ A एंड B। सो दिस इज द रिलेशन टू फाइंड LCM by using HCF। तो ये पॉपुलरली आप यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप LCM फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उसका HCF पता है और दोनों नंबर्स आपको पता है। समटाइम्स बोलता है कि 2 नंबर्स हैं, यू आर गिवन 2 नंबर्स, HCF ऑफ दिस 2 नंबर्स गिवन होगा, LCM ऑफ 2 नंबर्स गिवन होगा और 2 नंबर में से एक नंबर गिवन होगा, कहेगा फाइंड सेकंड नंबर। तो यहाँ से आप सेकंड नंबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे? HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A इंटू B अपॉन A, जो आपको गिवन नंबर है उससे LCM और HCF के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर आ जाएगा। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो क्या होते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो प्राइम फैक्टर्स आपने लिखे हैं ना, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसका यूज करके आप HCF और LCM कैसे निकालते हैं। लिसन, आप क्या लिखो? 6। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 6 इज इक्वल्स टू, जो आपके पास नंबर है ना 6, it can be expressed as 2 × 3। सिंपली आप 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 3 1, so 2 and 3 is 2 and 3 are 2 prime factors of 6। now what about 20 को भी हम क्या करेंगे? इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 10 2 5 5, है ना, so it is 2 × 2 × 5 is equals to 2 to the power 2 × 5। अब देखो आप
आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप निकालेंगे HCF ऑफ 6 and 20। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स में एग्जिस्ट करे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है 2 to the power 1, यहाँ पे क्या है 2 to the power 2, तो इसमें से लीस्ट क्या है, एक हाईएस्ट पावर जो दोनों में एग्जिस्ट करे, दैट इज 1, तो 2 to the power 1। नाउ 3 फर्स्ट वाले में है, सेकंड में नहीं है, उसका यूज नहीं कर सकते। 5 इसमें है, फर्स्ट वाले में नहीं है, तो इसका यूज नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली HCF क्या आ जाएगा 2। नाउ LCM ऑफ दिस, LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है 2 to the power 1 है यहाँ पे और 2 to the power 2 है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी इसकी 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो इसमें 2 to the power 2 यूज करेंगे। जो मैक्सिमम पावर रहेगी किसी भी नंबर की वो हम यूज करेंगे इनटू 3 to the power 1 है और यहाँ पे नहीं है, अल्टीमेटली यहाँ पे 0 है, 3 to the power 0 इज 1, तो हम क्या करेंगे 3 to the power 1 लीस्ट कॉमन फैक्टर कि कम से कम एक में तो आए, राइट ना। और यहाँ पे क्या आएगा 5 to the power 1, बिकॉज इसमें तो है ना, इसलिए इसको लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 to the power 4 into 3 into 5, 5 for the 20 into 3 60, तो 60 इसका क्या आ गया LCM। सो ये जो मेथड है ना, दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हमने क्या देखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके HCF निकालना, और अब क्या है प्राइम। ये ऑलरेडी आपने वैसे 9 छोटी क्लासों में डिस्कस भी किया हुआ है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, फाइंड HCF ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM। तो हम क्या करते हैं, पहले 96 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या आएंगे। सो 96 यहाँ साइड में करके दिखाता हूं मैं आपको। 96 2 से डिविजिबल होगा, राइट ना। देन ये क्या आ जाएगा 48, देन 2 से 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से 3, 3 1। So 96 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 5 times है ना, 1 2 3 4 5 into 3, so it can be written as 2 to the power of 5 into 3. Now what about 404, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम, क्या आएंगे 404, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2, फिर 2 से 101। अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 101 के, क्या ये फर्दर प्राइम में इसके फैक्टर्स होंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से 7 से, किसी से नहीं है ये, है ना। तो ये एक्चुअली एक 101 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1011। सो 2 into 2 into 101 ये रहेगा आपके पास, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 101 ये रहेगा। नाउ सबसे पहले हमें क्या बोला उसने, फाइंड HCF। सो HCF ऑफ 96, 404, इन दोनों का HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस पावर 2 to the power 5 है, 2 to the power 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है 2 to the power 2। इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है, तो यही इसका HCF होगा, दैट इज 4। तो HCF क्या आ गया दोनों नंबर्स का 4। नाउ उसने बोला हेंस फाइंड LCM, इट मींस व्हाट, आपको वो रिलेशन यूज करना है इसके अंदर, सिंस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B, 2 नंबर्स का LCM इंटू 2 नंबर्स का HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B अपॉन HCF। आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू A इंटू B। A इज व्हाट
96 इंटू 404 अपॉन HCF क्या है आपके पास 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये कैंसिल हो क्या आएगा 24। सो 404 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी जो इसका आंसर होगा, HCF होगा जो 4 4 16 16 8 0 8 9696 9696 is LCM of these two numbers। so ये एक मेथड है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। इनमें क्या बोला गया है, 2 नंबर्स आपको गिवन है, इनका पहले HCF फाइंड आउट करो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने फाइंड आउट कर दिया है ना। देन उसने कहा हेंस फाइंड LCM, तो वो भी इस तरीके से फाइंड करते हैं। कोई डाउट यहाँ तक है ना। नेक्स्ट देखो आप, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसीडर ए नंबर 4 टू द पावर n। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंसीडर ए नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। इसको कैसे करते हैं, इसने क्या बोला कि कोई नंबर है 4 टू द पावर n, राइट। कहता n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे 4 टू द पावर n है जो उसका लास्ट डिजिट है, जो मीन्स यूनिट डिजिट 0 हो जाए। तो ये चेक करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना। ए नंबर एंड्स विद 0 only if it has 2 and 5 as prime factors। कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा अगर 2 and 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अगर किसी नंबर के 2 and 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। अब मुझे प्रूव करना है कि 4 टू द पावर n है, ये कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा। मैं क्या करता हूं, 4 टू द पावर n है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। सबसे पहले 4 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर, पावर टू द पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, सो 2 टू द पावर n। अब देखो सिंस prime factors of 4 to the power n contain only 2। जिसके प्राइम फैक्टर्स निकाले जब हमने, तो हमें पता चला कि इसके प्राइम फैक्टर्स में से सिर्फ 2 ही आ रहा है, मीन्स 2 टू द पावर 2n है, बट नॉट 5। इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 है ही नहीं। अगर 2 है और 5 नहीं है, therefore it will never end with 0। कोई नंबर 0 से तभी एंड होगा अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 2 एज वेल एज 5 हो। बाकी कुछ भी हो, 2 and 5 कंपल्सरी होने चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट करके 10 बना लें। बट इसमें क्या है, 2 तो है बट 5 नहीं है, सो ये कभी भी नंबर है जो 0 से एंड नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसमें ना लिखता हूं, नंबर क्या है, सेम क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन मेरा सेम है। कंसीडर ए नंबर 12 टू द पावर n। Consider a number 12 to the power n where n is a natural number. Is there any value of n for which 12 to the power n ends with digit 0? तो इसको कैसे करते हैं हम, अगेन मैं क्या करता हूं, 12 to the power n के प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं। क्या आएंगे, 2 into 3
to the power n. So it is what? 2 square into 3 to the power n, that is 2 to the power 2n into 3 to the power n. अगेन इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 and 3, जिसमें 2 तो है बट 5 नहीं है. सिंस क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 to the power n है 2 बट नॉट 5. 2 तो है बट 5 नहीं है. 3 से तो हमें ऐसा कोई मतलब ही नहीं है. 2 and 5 कंपल्सरी है. तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 तो है बट 5 नहीं है. Therefore 12 to the power n never ends with 0 for any number of n. Any number of n. ये थोड़ा सा थियोरेटिकल से है क्वेश्चन, बट स्टिल आपको एनसीईआरटी के अंदर काफी ज्यादा थ्योरी दी हुई है. आप इतना भी लिखेंगे तो ये सफिशिएंट है. नेक्स्ट सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड नंबर दिस आर कंपोजिट नंबर्स. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है. ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है. 2 नंबर्स दिए हैं आपको, एक ये नंबर दिया है और एक ये नंबर गिवन है. आपको ये प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं. ठीक है ना. लिसन, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इफ ए नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इट इज कंपोजिट नंबर. मैं थोड़ी रिवर्स करके बोल रहा हूं. ठीक है ना. थ्योरम ने क्या बोला था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. बट मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी नंबर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन वो कंपोजिट नंबर होगा. राइट ना. मुझे यही चीज इसमें प्रूव करनी है. देखो, सबसे पहले हम इस नंबर को प्रूव करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या ये प्राइम नंबर है. लिसन, इसमें ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, बीच में प्लस है ना. राइट ना. इसको प्रोडक्ट करके एक नंबर आएगा प्लस ये सेकंड नंबर है. आप क्या करो, दोनों नंबर्स में से कॉमन लो. क्या आएगा? 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 क्या आ जाएगा? कॉमन. बाकी क्या बचेगा मेरे पास? 7 into 11 प्लस 13 तो बाहर चला गया. इस 13 में से 13 बाहर चला गया तो 1 रहेगा. जब कोई भी नंबर लाइक x प्लस वाई है ना, अगर इसमें से अगर x में कॉमन ले लूं तो यहाँ 1 बचता है. वही वाला कॉन्सेप्ट है सेम यहाँ पे भी. ठीक है ना. सो इट कैन बी रिटन एज 13 इंटू व्हाट अबाउट दिस 77 प्लस 1. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 78. नाउ 13 इंटू, इसको क्या लिखेंगे? 78 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम 2. ठीक है ना. ये क्या रहेगा मेरे पास? डिवाइड करने के बाद 3 9 39. नाउ 3 से करेंगे तो ये 13 से करेंगे तो 1. तो अल्टीमेटली 78 इज 2 into 3 into 13. So it can be written as 2 into 3 into 13 to the power 2. है ना. It is the product of prime numbers. Therefore, according to fundamental theorem of arithmetic, it is a composite number. कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है. तो ये आपने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया. राइट ना. ये एक नंबर आपने सॉल्व कर दिया. सेकंड की बात करते हैं. सेकंड नंबर आपके पास क्या था? 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5. इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? कॉमन आ रहा है इसमें से 5. तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 5 लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा? 7 into 6
इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। नाउ 5 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 42 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस 1, सॉरी ये 4 हमने छोड़ दिया, 7 6 42 इंटू 8 प्लस 1, ये क्या आएगा आपके पास, ये आ गया, मीन्स 5 इंटू 337। जब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे आप, इसमें ना 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 हमने स्किप कर दिया था, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये रहेगा 5 कॉमन आने के बाद 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 प्लस सॉरी इंटू 3 इंटू 4 टू 8 प्लस 1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1 दैट इज 1009। नाउ लिसन, 5 एक प्राइम नंबर है, फर्दर फैक्टर आप 1009 के भी नहीं कर सकते, तो ये भी ऑल्दो क्या है प्राइम नंबर है। तो 5 इंटू 1009, अगेन ये दो क्या है फर्दर प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सको तो वो क्या आपके पास क्या हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो ये था क्वेश्चन, राइट।